हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी क्लास 10th में हो और आप लोग जो है ना 2023 में क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई होगा। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एसएसटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई प्रश्न को देखेंगे। एसएसटी का यानी सोशल साइंस का 48 वीवीआई प्रश्न को देखेंगे, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा। ये 100% गारंटी के साथ मैं आप लोगों को बोलता हूँ। तो वीडियो को आप लोग पूरा कंटिन्यू देखें और पूरा देखने के बाद ही आप लोग इस वीडियो को छोड़ना। तो चलिए, पहली क्वेश्चन हमारी शुरू करने से पहले हम लोग एक ही गुजारिश आप लोगों से करेंगे। आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, पहली क्वेश्चन यहाँ पे पहले आप समझ लीजिएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही विकल्प को आपको चुनना है। तो चलिए, पहली क्वेश्चन यहाँ पर शुरू होती है हमारी। पहली क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट किस वर्ष बना था? तो सभी लोगों का राइट आंसर होना चाहिए क्या? तो ये होगा आपका डी, यानी कि 1804 ईस्वी। आप लोगों का यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। और चलिए, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हो तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा गया, बट मैं आपको पढ़ूंगा ना, एक क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूं। तो देखिए, इन विच ईयर डिड नेपोलियन बोनापार्ट बिकम द एम्पोरियर ऑफ फ्रांस? फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर होगा 1840, ठीक है, 18040, यानी कि आपका राइट आंसर होगा डी। चलिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देखते चलिएगा। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आप लोगों को यह क्वेश्चन देखना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, 2 नंबर प्रश्न है, बिना कांग्रेस ने फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना किए थे? तो राइट आंसर आपका होगा बूर्बो वंश, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो सभी लोगों का राइट आंसर होगा यहाँ पे रूस में, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। तो सभी लोग नोट करते चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपका शुरू होता है 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, रूस की अक्टूबर क्रांति किस नाम से जानी जाती है? रूस में अक्टूबर क्रांति हुई थी, वह किस नाम से जानी जाती है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही होगा आप लोगों का बोल्शेविक क्रांति, ऑप्शन और आपका डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए, अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी आप लोग देखते चलेंगे। आपका 4 का राइट आंसर क्या होगा? बोल्शेविक, यहाँ पे होगा बोल्शेविक, ठीक है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा, डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए, अगली क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। देखिए, यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, वियतनामी संस्कृति प्रभावित थी, वियतनामी संस्कृति प्रभावित थी किसमें? तो सभी लोग नोट करेंगे। सभी लोगों का राइट आंसर होगा जी, चीन में चल गया था। वियतनाम का जो संस्कृत भाषा था वह चाइना में चलने लगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। तो चलिए, अगली क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, लियांग कीचाओ कौन था? लियांग कीचाओ कौन था? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका चीनी सुधारक था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना डी बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए, अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से सभी लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बेडो की और लोटो का नारा किसने दिया था? तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये दिए थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन और आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, अगली क्वेश्चन है, 8 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो चलिए, सभी लोगों को बताना है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये हुआ था 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल सही होगा। सभी लोगों को समझते जाना है और साथ में याद भी करते जाना है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? तो अभी आप लोगों का चल रहा है 10वां मंथ, ठीक है, 10वां महीना चल रहा है। तो आपको पूरा का पूरा कंटिन्यू देखना चाहिए, एकदम याद करना चाहिए क्लास में ही, आपको घर में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको मैं नोट्स आपको मैं दे दूंगा, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको उसके बारे में भी बता देंगे कैसे आप लोगों को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, माल्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, माल्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब योजना जो ना कब पारित हुआ था? यह योजना, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का, नोट करेंगे सभी लोग, यह हुआ था 1919 ईस्वी में। आपका ऑप्शन बना यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, किस विख्यात कवि की मृत्यु यूनानी युद्ध में हुई थी? तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का होगा यहाँ पे वायरियन, ठीक है, वायरियन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग समझते चलेंगे। 10 नंबर का आपका सी बिल्कुल सही होगा। आप चलिए, अगली क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारी विद्रोह आंदोलन किस राज्य में किस राज्य की महिलाएं आगे आई थी? मतलब कि तारी विद्रोह आंदोलन में किस राज्य की महिलाएं सबसे पहले आगे आई थी? तो सभी लोगों को नोट करना है, वो आई थी आंध्र प्रदेश की, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए, अगली क्वेश्चन को सभी लोग यहाँ से देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित किससे था? तो ये तो आपको पता रहना चाहिए, ये संबंधित है जल से भी, जमीन से भी, जंगल से भी। आई मीन ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा? डी बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगली क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का विशेष दर्जा है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला हुआ है?
तो सभी लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी बीबीआई पेपर में या काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है, लद्दाख होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ना सी बिल्कुल सही होगा, लद्दाख शहर। ठीक है, चलिए लद्दाख पड़ता कहाँ में है, तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत की पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए आप लोगों का, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा आप लोगों का 73वां संशोधन में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। 17वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्याएं कितनी थी। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए आप लोगों का सी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पे 68 होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 16 नंबर पूछा जा रहा है, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए आप लोगों का, निर्वाचित सरकार को बदलना था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था, तो निर्वाचित सरकार को बदलना था, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को यहाँ पर सभी लोग देखते चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, तो चलिए ऑप्शन ए में आपका मुखिया है, बी में सरपंच है, सी में पंचायत सेवक है और डी में दिया गया है प्रमुख। क्या होगा, तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पर होना चाहिए डी होना चाहिए, क्योंकि प्रमुख होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। तो देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 18 नंबर पूछा जा रहा है, ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए आप लोगों का मुखिया करता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर 19 नंबर पूछा जा रहा है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों के प्रतिशत की संख्याएं कितनी थी। तो यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, उनकी संख्या थी 11.97%, ऑप्शन और आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी लोगों का यहाँ पर डी होना चाहिए। आप देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत में गैर कांग्रेसी सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए आप लोगों का मोरारजी जी देसाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ना भी बिल्कुल सही होना चाहिए आप लोगों का। चलिए तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, यहाँ पर 21 नंबर के आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, इनमें कौन आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया क्या हो सकती है, तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया है बच्चों की खेलकूद, बी में है शिक्षा प्राप्त करना, सी में दिया गया है मजदूर का कल कारखानों में कार्य करना और डी में दिया गया है माता का गृह कार्य करना। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होना चाहिए, मजदूर का कर कारखानों में कार्य करना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले अगर आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग देख लेंगे यहाँ पे एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इकोनॉमिक्स एक्टिविटी। तो क्या आंसर होगा, वर्क ऑफ लेबर इन फैक्ट्री। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन आपका यहाँ पर सी होगा। अगर इंग्लिश मीडियम से आप लोग हैं तो आप लोग देखते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को सभी का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, आजीविका अर्जन की प्रणाली को क्या कहते हैं। आजीविका अर्जन प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो नोट करेंगे सभी लोग, इसको हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ऑप्शन में आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन कृषि जनित उद्योग है। कृषि से ऐसा कौन सा उद्योग है जो कृषि जनित है, यानी कि कृषि में लाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्टील आपका नहीं होना चाहिए, सीमेंट उद्योग नहीं होना चाहिए, मोटर कारखाना भी नहीं होता, लेकिन चीनी उद्योग जो है ना यह कृषि से संबंधित है। आइमिंग ऑप्शन और आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा 23 नंबर का। ठीक है, सभी बच्चे का एकदम सही होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे 24 नंबर क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को पता ही है, बिहार को हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं। किससे कहते हैं, पिछड़ा राज्य बिहार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा, बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 25 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में इनमें किसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। औद्योगिक क्षेत्र में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो संबंधित है। तो औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है वो आपको जाना है। पर देखिए हम आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा, तो आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जिसमें से एक पेपर में आपके पेपर में निश्चित रूप से रहेगा। ठीक है, तो देखिए आंसर तो आपका जो होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित कौन सा ऐसा क्षेत्र है ये, तो ये होना चाहिए आपका क्या, तो ये बिल्कुल होगा आप लोगों का द्वितीयक क्षेत्र। आप देखिए प्राथमिक क्षेत्र से आपसे पूछा जाए ना तो कृषि क्षेत्र आता है प्रथम में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ प्रथम में, सभी लोग समझ लेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये पेपर में आते
रहता है। अब देखिए तृतीयक क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो ये मतलब सेवा क्षेत्र पूछा जाए ना, ये किस में आता है, तो ये आता है तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में, तृतीयक देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए तृतीय, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र में आता है। और आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि औद्योगिक क्षेत्र में क्या आता है, तो ये तो आता है जी औद्योगिक क्षेत्र में, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र किसके अंतर्गत है, तो ये आता है जी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ये भी आप लोग समझ लेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग है, पेपर में आते रहता है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो सभी लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, बिहार के प्रति व्यक्ति आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहता है। मतलब बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय चलता है उसमें सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का योगदान आता है। तो पहली बात तो आप लोग समझ लेंगे, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है किसमें, तो प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा रहता है कृषि क्षेत्र का योगदान, ये आप लोग समझ लेंगे, ठीक है। व्यक्ति आय में समझ लेंगे आप लोग। तो चलिए ये आप लोगों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में बार बार ये प्रश्न आते रहता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन पूछा गया है उत्पादन से सृजन होता है, उत्पादन से सृजन किस में होता है। तो यहाँ पे समझने का कोशिश आप लोग करेंगे, ये होता है आय से संबंधित। जब तक आय नहीं होगा तब तक उत्पादन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 28 नंबर है, बैंक ड्राफ्ट, चूंकि हुंडरी आदि जैसे खाक पटरों का आधार क्या होता है जी, क्या होता है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। ये सभी किस में होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है, हुंडरी आदि जो है ना, ये सब पाटर जो है ना, शाक पाटर किस में आता है। तो देखिए आपको समझना होगा, काफी इंपॉर्टेंट पेपर में आते रहता है, समझ लीजिएगा। ये सभी मुद्रा होता है, मुद्रा यानी रुपया होता है, मुद्रा का नाम ही रुपया होता है, मनी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य स्वाकृति गुण क्या होती है, सामान्य स्वाकृति गुण क्या होती है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का मुद्रा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि मनी कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है ये दोनों, 28 और 29 एक ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज करके दिया है, दोनों पेपर में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को यहाँ पर सभी लोग देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बिहार कैसे राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित है, बिहार कैसे राज्यों में सम्मिलित है। तो देखिए बिहार जो ना, ये आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, समझ लोगे तो काफ़ी रहेगा। ये बीमारू राज्य में आता है, बीमारू राज्य में बिहार आता है, ठीक है। तो समझ लिया आप लोग, बिहार को हम लोग बीमारू राज्य भी कहते हैं। साथ में किसे किसे कहते हैं, तो उड़ीसा को कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं, उड़ीसा भी हो गया, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी हो जाता है, और यहाँ पे साथ में यूपी भी हो जाता है। तो इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं बीमारू राज्य, लेकिन खास करके बिहार के बारे में पूछा गया है, तो ये बीमारू राज्य होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि यहाँ पे आप लोग कह सकते हो बीमारू स्टेट, ठीक है जी। चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें कौन सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी सेवाएं क्या हैं। तो चलिए अभी के टाइम में मैं बता दूं, बुक चेंज नहीं हुआ तो ये सैन्य सेवा सरकारी सेवा है, लेकिन ये भी अब हट गया है, ये भी आप लोग अब जो है ना प्राइवेट सेवा हो गया है, ठीक है। तो लेकिन आपके पेपर में इस बार पूछा जाएगा, तो इस बार आपको मानना है किसमें, तो ये सैन्य सेवा में मानना है, ठीक है। लेकिन हट गया है वर्तमान के समय में, लेकिन पेपर में जो बुक में जो दिया गया है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है 32 नंबर, इनमें, ठीक है जी, इनमें समझिएगा, इनमें कौन भारत का राष्ट्रीय दल है, भारत का राष्ट्रीय दल क्या हो सकता है इनमें। 32 नंबर का सभी लोग समझेंगे। 32 नंबर का चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये होता है भारतीय जनता पार्टी भी है, भारतीय कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी होती है, और भारतीय साम्यवादी दल भी है। आई मीन ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। कितना नंबर का, तो 32 नंबर का, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर आप लोग बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से आप लोग देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, किसी विशेष वर्ग या, ठीक है, किसी विशेष वर्ग या विशेष समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ये इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए बिल्कुल सही होगा, हित समूह को, हित समूह जो होगा वही ना किसी को विशेष सहायता कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए अगली क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपका जो 34 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो सभी लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 34 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो काफी वीवीआईपी क्वेश्चन होता है, पेपर में बार बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा, 8 मार्च को होगा, यानी ऑप्शन और आपका सी बिल्कुल सही होगा। तो देखिए अगली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ सघन समाज सुधार अभियान चलाया जा रहा है। मतलब ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसमें कि बाल विवाह को रोकने के लिए एक खिलाफत आंदोलन जो नाम दे दिया है, वह सघन समाज नाम दे दिया है, वह कहाँ चलाया जा रहा है, ठीक है, अभियान। तो सभी लोग नोट कर लेंगे, ये चलाया जा रहा है कहाँ, तो बिहार में चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ नाम का चलाया जा रहा है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग।
देखिए क्वेश्चन आपसे 36 नंबर पूछ रहा है, केरल में काजू की खेती किस मिट्टी पर की जाती है। तो देखिए सभी लोग आंसर देख लेंगे। आंसर होगा आपका क्या, तो चलिए बिल्कुल सही होगा आप लोगों का रेटेडाइट होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो 37 नंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कब, तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आप देखिए अगली क्वेश्चन आपका 38 नंबर पूछा जा रहा है, इंद्रपुरी जलाशय किस नदी पर जो है ना विकसित की गई है। काफी भी क्वेश्चन होता है, इंद्रपुरी जलाशय किस नदी पर विकसित की गई है। तो देखिए ऑप्शन ए में है गंडक, बी में है कोयल, सी में है गंगा, डी में दिया गया है सोन। तो क्या आंसर होगा, चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा आप लोगों का यहाँ पे सोन नदी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आई मीन सोन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है 39 नंबर, इनमें किस राज्य में अधिकांश वन स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग समझे, क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। इनमें ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें अधिकांश जो वन होता है ना, पेड़ पौधे होते हैं, वो समुदायों के प्रबंधन में रहता है। मतलब कि आपके आसपास में जो पेड़ है ना, उसका देखरेख आप ही करते हो। बड़ा सा बागान हो जाए, बड़ा सा जंगल हो जाए, उसका मालिक आप ही रहोगे। ये किस राज्य में होता है, तो देखिए ये किस राज्य में होता है, तो समझ लेंगे सभी लोग, ये होता है आपका गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे आप लोग गुजरात इंग्लिश मीडियम में वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को सभी लोग देखेंगे। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें किसके सहयोग से भारत में जैव मंडल जो है ना आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत में जिसमें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ना वह स्थापित की गई है 40 का। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल सही होना चाहिए, न्यूस्को ने। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, न्यूस्को में किया गया है। ठीक है, न्यूस्को में। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे आप लोग बढ़ेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, घाना पक्षी बिहार किस राज्य में अवस्थित है। घाना पक्षी बिहार जो ना किस राज्य में अवस्थित होगा। तो चलिए क्या होगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, राजस्थान में होता है जी। ऑप्शन और आपका सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन लौह अयस्क लाल अयस्क कहलाता है। ऐसा कौन सा लोहा जो होता है ना, उसको हम लोग लाल अयस्क कहते हैं, क्या कहलाता है, कौन सा हो सकता है यहाँ पे रिएक्शन। ठीक है, फॉर्मूला भी कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर 42 का राइट आंसर होना चाहिए आप लोगों का, क्या होगा, चलिए बिल्कुल होगा, हेमेटाइड होगा, हेमेटाइड। ठीक है, हेमेटाइड जो है ना लाल अयस्क भी कहलाता है। ऑप्शन और डी बिल्कुल सही होगा। अब चलिए यहाँ पर सभी लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो क्वेश्चन है, कोरबा खनन क्षेत्र किस राज्य में, कोरबा खनन जो है ना क्षेत्र हुआ किस राज्य में है। तो बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए आप लोगों का, छत्तीसगढ़ में होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ देते हैं, द कोरबा मीनिंग रीजन इन विच स्टेट, क्या होगा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ से सभी लोग देखने का कोशिश करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, अरेबिका किस फसल की एक किस्म है। अरेबिका जो होता है ना, यह किस प्रकार का फसल होता है, अरेबिका। ठीक है, आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा। कौन कौन बच्चे पहली बार सुने, एक बार बता देंगे पहली बार कौन कौन सुने हैं, एक बार कमेंट आप लोग कर देंगे। ठीक है जी, देखिए मैं आप लोगों का नाम नहीं लेता हूँ, आप लोग एक बार मतलब गौर करते होंगे कि नाम नहीं लेते हैं। सर मैं नाम नहीं लेता हूँ, बट आप लोगों का कमेंट देखता रहता हूँ। ठीक है जी, तो टेंशन ना लो, आप लोग कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ, वही बड़ी बात है। नाम लेने से क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, आप लोग नंबर लाओ ना। अच्छा, आप लोग अच्छा नंबर लाओगे ना, तो मैं इसी चैनल पे आप लोगों का स्पेशल में एक वीडियो बना दूंगा। स्पेशल में समझने का कोशिश करो, स्पेशल में वीडियो बना दूंगा। अगर अच्छा नंबर लाते हो और आप लोग मुझे वीडियो बनाकर छोटा सा भेजना, मैं आपका वीडियो स्पेशल में इस चैनल पे अपलोड करूंगा। ठीक है, बस नंबर लाओ आप लोग। ठीक है, तो चलिए कमेंट की बात अब छोड़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, अरेबिका किस फसल के लिए किस में एक प्रकार का। ठीक है, तो ये सभी लोग समझ लेंगे एक बार। आंसर होगा क्या, चलिए कॉफी के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा डी। आप देखिए अगली क्वेश्चन पहला जन्म है, अमूल दूध आप लोग शायद पिए होंगे। अमूल किस प्रकार की कंपनी का उदाहरण होता है। अमूल किस प्रकार की कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, सहकारी है, सूचना तकनीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, क्या हो सकता है। तो चलिए 45 का आप लोग कमेंट करने का कोशिश करेंगे। चलिए यह सहकारी होता है, सहकारी कंपनी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 46 नंबर पूछा जा रहा है क्या, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विशालपुर खनन क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। विशालपुर खनन क्षेत्र राज्य किस में, मतलब विशालपुर खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है,
चलिए 46 का सभी लोग बताने का कोशिश करेंगे, तो चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा जी? छत्तीसगढ़ एकदम होगा। चलिए इंग्लिश में भी एक बार पढ़ ही देते हैं। देखिए, इन विच स्टेट इज विशालपुर मीनिंग रीजन सिटी सिटीट्यूड, यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा? तो वी होगा, क्या होगा? कर्नाटका। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर देखिए सभी लोग। क्वेश्चन आपका 47 नंबर क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन है ढाका नहर किस राज्य में विकसित है? ढाका नहर किस राज्य में विकसित होगा हुआ है? ठीक है, चलिए ढाका नहर, तो चलिए क्या होगा? आंसर क्या होगा? चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा बिहार में है, बिहार में है। एक बार पढ़ देते हैं इंग्लिश में भी। देखिए इंग्लिश में होगा, इन विच स्टेट इज ढाका कैनल डिप्लोवेड, यानी कि क्या होगा? बिहार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए आप देखिए लास्ट क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? क्या होगा आंसर? चलिए 28 का बताने का कोशिश करेंगे सभी लोग। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा दुर्गावती। इंग्लिश में पढ़ दे क्या? चलिए इंग्लिश में पढ़ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ द डेमो। ठीक है जी, यहाँ पे देखिएगा दामोदर वैली प्रोजेक्ट। क्या होगा आंसर? तो ये होगा यहाँ पे आपका दुर्गावती। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए आप लोगों को मैंने एक और बात बताया था कि इस वीडियो में मतलब चालू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 48 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों का 48 में 40 सही हुआ है या फिर नहीं। अगर आपका सही होता है तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे कमेंट नहीं करना है, चैट बॉक्स में आपको कमेंट नहीं करना है। आपको चैट बॉक्स में छोड़ के जब वीडियो अभी समाप्त होगा, थोड़ी ही देर में समाप्त होगा, उसमें आप लोग क्या कीजिएगा? पहली तो बात आप लोगों के लिए ऑफर दे रहा हूँ, आप पहला नाम बता दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, साथ में क्या लिखिएगा? साथ में आप किस जिला से हो पता लिखिएगा, पता लिख दीजिएगा, जिला लिख देना है। ठीक है, ये 2 काम होगा। और आपका 48 में से कितना सही हुआ? क्या 48 में आपका 40 सही हो गया? तो इन तीनों बातों को अगर आप लोग लिख देते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब क्लास करवाऊंगा तो शुरू में ही आप लोगों का कमेंट में दिखा दूंगा। ठीक है, आप लोगों का कमेंट में शुरू में ही क्या करूँगा? दिखा दूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो लोग हैं ना, ये सभी पूरा का पूरा नंबर आए। ठीक है, तो ये काम आप लोग जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं जल्द ही लाऊंगा। ठीक है, आप लोगों का कमेंट आप लोग जल्दी करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय। बट जाने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा? हमारे चैनल पर नए हो तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देंगे। और आप लोगों को इसका पीडीएफ लेना है तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया गया है लिंक, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप लोग मेरा नंबर भी ले लीजिए। ये नंबर है मेरा, देख लीजिए 6009698095। इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर दूंगा और आपको 100+ नोट्स दे दूंगा। 100+ नोट्स आपको मिलेगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको जो है ना 100+ नोट्स दूंगा, जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों को जो है ना 90% नंबर आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये काम भी आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।